हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, वो भी दोस्तों चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज ये न्यूमेरिकल हम हर चैप्टर से न्यूमेरिकल लिए हुए हैं। किसी भी चैप्टर से जिससे इम्पोर्टेंट हैं तो 2 न्यूमेरिकल लिए हैं, किसी से 1 लिया है। मतलब पूरे 1 शॉर्ट वीडियो में आप लोग पूरे न्यूमेरिकल फिजिक्स के कर सकते हो। जो आपका 4 मैथ्स 2024 का पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। इसके अलावा आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो दोस्तों इसी वीडियो से ही आएंगे। आप लोग को प्रूफ दिखाएंगे हम कौन सा न्यूमेरिकल कब आया था, ठीक है। तो वो देख सकते हैं, यहाँ पे सवाल लिए हैं दोस्तों, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है, सवाल ऐसा ही सेम रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला सवाल हमने ये लिया है, प्रत्यावर्ती चैप्टर के न्यूमेरिकल ले रहे हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल लेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है दोस्तों, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण निम्न हैं। मतलब ये धारा का समीकरण दे रखा है, एक वोल्टेज का समीकरण दे रखा है। धारा का समीकरण क्या है, 3.5 साइन 628 टी प्लस π/6 एम्पियर। वोल्टेज का समीकरण 28 साइन 628 टी माइनस के π/6 वोल्ट। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, धारा का वर्गमूल मान। दूसरे में क्या ज्ञात करना, दूसरा पॉइंट आवर्तकाल। तीसरा पॉइंट निकालना धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। दोस्तों आया हुआ है ये 2023 में आया हुआ है बीएस में, ठीक है। कोड देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, अब इसमें निकालना है। 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं 23 में आया है, अब 24 में भी आने के इसके ज़्यादा चांस हैं। अगर ये नहीं आएगा तो इसमें कुछ चेंज करके यही ऐसा ही सवाल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन कैसे करना है वो अब हम आपको बताते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, धारा का समीकरण पढ़ा होगा, एक I बराबर I0 साइन ओमेगा टी पढ़ा है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनसे हम अब क्या करेंगे, इनसे तुलना करेंगे। धारा वाले समीकरण की तुलना करेंगे, वोल्टेज वाले समीकरण की तुलना करेंगे। तो पहले हम धारा वाले समीकरण की इससे तुलना करते हैं। तो I0 का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो I0 का मान निकाल लेंगे तो I0 का मान कितना हो जाएगा, 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, 3.5 एम्पियर। इसी तरह से हम B0 का मान निकाल लेंगे। B बराबर, इस समीकरण से B बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करके इसका मान निकाल लेंगे। तो B0 का मान कितना हो जाएगा, B0 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 वोल्ट, 28 वोल्ट, ठीक है। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा का मान आपको दिखाई दे रहा होगा, ओमेगा टी है, ठीक है। ओमेगा का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे ओमेगा का मान निकाल लेंगे। ओमेगा का मान कितना है दोस्तों, ओमेगा बराबर दे रखा कितना, 628, ठीक है। और यहाँ पे φ1 और φ2 दे रखा है। φ1 कितना दे रखा है दोस्तों, φ1 दे रखा है कितना, π/6, ठीक है, φ1। और φ2 कितना दे रखा है, यहाँ पे φ2 दे रखा है माइनस के π/6, ठीक है। φ1 का मान दे रखा है दोस्तों, φ2 का मान दे रखा है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ये गिवन डाटा था, गिवन डाटा हमने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे। अगर आपने गिवन डाटा नोट डाउन कर लिया तो सवाल तो वहीं हो गया आधा, ठीक है। तो अब दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे निकालना क्या है। पहला पॉइंट निकालना है हमको धारा का वर्गमूल मान, ठीक है। धारा का वर्गमूल मान निकालना है, धारा का वर्गमूल मान। ये दोस्तों सवाल आपको बोर्ड में मिलेगा, धारा का वर्गमूल मान। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, धारा का वर्गमूल मान का, तो ये होता है तुम्हारा IRMS बराबर, IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2, ठीक है, I0/√2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं I0 का मान अभी हमने बताया था आपको, क्या था, 3.5 था, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं, कितना लगाएंगे, I0 का मान लगाएंगे कितना, I0 का मान लगा देंगे 3.5, 3.5√2, ठीक है। निकाला क्या था, IRMS, तो ये किस में आएगा दोस्तों, एम्पियर में आएगा। किस में आएगा, एम्पियर में, ठीक है। ये किस में आएगा, एम्पियर में। तो ये आपका पहला सवाल जो धारा का वर्गमूल मान था वो आ चुका है।
ये आंसर हो गया पहले पॉइंट का। अब दूसरे पॉइंट में निकालना था। दूसरे पॉइंट में अगर आप इसको सॉल्यूशन और करना चाहते तो कर सकते हैं, पर इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट निकालना है दोस्तों। दूसरा हमको निकालना है आवर्तकाल। आवर्त, पेन चेंज करते हैं इसको। दूसरा पॉइंट निकालना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इसका मान क्या होता है दोस्तों, पाई का मान लगा देंगे यहाँ पे, ओमेगा का मान लगा देंगे और आवर्तकाल निकाल लेंगे। तो 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14 बट्टे ओमेगा का मान कितना है, देख सकते हैं आप लोग, ऊपर दिखाई दे रहा है। ओमेगा का मान अभी हमने निकाला था 628। तो ओमेगा का मान यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, कितना, 628। ठीक है, अब यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे नीचे। ठीक है, अब इसका 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 628 बट्टे यहाँ पे 628 गुणा 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू की पावर 2। ठीक है, 628 से 628 कट गया। 10 टू की पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 टू की पावर -2। ठीक है, तो 10 टू की पावर कितना हो जाएगा, -2। आवर्तकाल ये निकल आया आपका किसमें, सेकंड में। तो ये हो गया आवर्तकाल। दूसरे पॉइंट का आंसर ये निकल आया आपका। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या पूछा था, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो धारा तथा वोल्टता के बीच में कलांतर पूछा था तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है आपका धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ2। φ1 माइनस φ2। φ1 का मान पता है, φ1 का मान पता है, क्या है φ1 का मान, तो φ1 का मान था π/6। अभी हमने गिवन में निकाला था। φ1 का मान कितना, π/6। φ2 का मान कितना, -π/6। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे -π/6 है φ2 का मान। तो यहाँ पे हम लगा देंगे डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा, π/6 -π/6 था ये φ2 का मान। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/6। लासा दोस्तों समान है, तो डेल्टा फाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे लासा समान है 6। तो पाई और पाई कितना हो जाएगा, पाई और पाई यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। 2 से 6 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/3। तो ये डेल्टा फाई का मान आ गया तुम्हारा कितना, π/3। तो ये डेल्टा फाई का मान था। ये 3 पॉइंट थे आपके इस सवाल के। ठीक है, तो ये सवाल था आपका, ये राइट आंसर हो गया। इन तीनों पॉइंट निकाल रखे हैं। देखो, पहला पॉइंट था धारा का वर्गमाध्य मूलमान, आवर्तकाल दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था धारा वोल्टता के बीच में कलांतर। तो तीनों पॉइंट निकाल रखे हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और एक और टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने अभी लिया है, इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है वो मैंने आगे लिया है। ठीक है, उसको कराएंगे। इन दोनों में से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, 100% मिलेगा, इसकी गारंटी फुल है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, नहीं 4 मार्च को आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। पहला पॉइंट है धारा की, दूसरा पॉइंट है प्रतिरोध पर विभवांतर, तीसरा पॉइंट है एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर। तो कलांतर यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये आया कब है दोस्तों, देख सकते हैं 2023 में बीटी में आया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे BL और यहाँ पे BC। तो BL बराबर दे रखा कितना, 80 और BC बराबर दे रखा कितना, 80। ये गिवन डाटा दे रखी है, गिवन डाटा हम पहले नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो VL बराबर यहाँ पे दे रखा है BC, कितना दे रखा है, 80। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, और देख सकते हैं R का मान दोस्तों, R का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे R का मान दे रखा है यहाँ पे 200। ठीक है, R का मान कितना दे रखा है, 200। ठीक है, अब आपको पता होगा
आपको पता होगा समीकरण क्या होता है। यहाँ पे दे रखा b बराबर 400 साइन 10 पाई टी। तो समीकरण क्या होता है वोल्टेज वाला, b बराबर v0 साइन ओमेगा टी। तो हम उससे तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है, b बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, b बराबर 400 साइन 10 पाई इंटू टी। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करने पर यहाँ पे देख सकते हैं v0 का मान कितना आ जाएगा, v0 का मान आ जाएगा कितना 400, ओमेगा का मान t से t तुलना करने पर हट जाएगा। यहाँ पे ओमेगा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ओमेगा बराबर आ जाएगा 10 पाई, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट निकालना था हमको क्या, धारा, ठीक है। तो धारा निकालेंगे पहला पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब बात करेंगे किसकी, पॉइंटों की, ठीक है। तो पॉइंट निकालते हैं, अब देखते हैं। और दोस्तों पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट निकालना हमको धारा। धारा निकालने के लिए हमको क्या क्या मानों की जरूरत होगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे धारा बराबर I बराबर हो जाएगा आपका B बट्टे Z। तो हमको B का मान तो पता है, B का मान कितना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं B का मान तो 400 दे रखा ही है, ठीक है। हमें Z का मान निकालना होगा। Z का मान निकाल लेंगे तो Z बराबर क्या होता है, प्रतिबाधा। तो Z बराबर रूट में देख सकते हैं आप लोग क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिफरेंस होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे एक्सएल का मान दे रखा है ना, ये एक्सएल का ये बराबर है तुम्हारे एक्सएल बराबर 20 एक्स सी के भी बराबर है, यही मान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेड बराबर निकल आएगा। यहाँ पे आर का मान दे रखा है दोस्तों, आर का मान 200 दे रखा है। आर का मान देख सकते हैं यहाँ पे कितना 200 है। तो आर का मान 200 लगाएंगे तो 200 को वर्ग निकालेंगे तो 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, आर का मान 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी दोनों के मान बराबर हैं, 80 हैं, तो ये तो कट ही जाएंगे, 80 माइनस 80 कट जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और आर उसके स्क्वायर से जो रूट काट देंगे तो यहाँ पे जेड का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। जेड का मान कितना आ जाएगा, 200 ओम आ जाएगा, ठीक है। जेड का मान कितना आ गया बच्चों, 200 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है क्या कि आई का मान निकालना है। तो आई बराबर निकाल लेंगे दोस्तों, बी का मान कितना था, बी का मान 400 था, ठीक है। और आई का मान निकालना है, जेड का मान कितना है 200 अभी निकाला है, ये कितना निकल आएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा, 200 से 400 दो बार कट जाएगा, तो आई बराबर ये आ गया 2 एम्पियर। पहला मान निकल आया कितना, आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये था पहला आंसर इस सवाल का, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया वो देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट पूछा गया दोस्तों प्रतिरोध पर विभवांतर, क्या पूछा है, प्रतिरोध पर विभवांतर, ठीक है। तो प्रतिरोध पर विभवांतर V बराबर वी आर, मतलब प्रतिरोध पर विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। I का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो वी आर का मान निकालेंगे। I का मान ये अभी निकाला है तो 2 लगा दो, गुणा आर का मान तुम्हारा कितना था, ऊपर 200 था, ठीक है। तो आर का मान 200 लगा दो, यहाँ पे आर का मान 200, तो 200 दूनी कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे ये कितना आ चुका है 400 वोल्ट, ठीक है। 400 वोल्ट दूसरा पॉइंट निकल आया, ठीक है। तीसरा पॉइंट निकालना क्या था दोस्तों, तीसरा पॉइंट निकालना था एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर। एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर, विभव के बीच कलांतर, ठीक है। विभव के बीच कलांतर निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं विभव के बीच कलांतर। कैसे निकालेंगे दोस्तों वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्स सी बट्टे आर। तो यहाँ पे एक्सएल बराबर हैं दोनों, तो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। तो tan फाई 0 एक मान होता है, tan फाई का 0 ही होता है tan 0 का, और एक मान पहुंच जाता है वो 180 पे, ठीक है। तो tan फाई बराबर हो जाएगा tan 180। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 180 आ जाएगा। तो 180 का मतलब क्या होता है पाई, इसको पाई भी लिखते हैं। तो यहाँ से कलांतर हमारा कितना निकल आएगा, पाई निकल आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, tan फाई बराबर क्या है बी एल माइनस, यहाँ पे तो दोनों मान बराबर ही हैं, ये 80 माइनस के 80 हैं, और बट्टे आर का मान कितना है 400 है, आर का मान कितना 200 है, आर का मान 200 है, तो 0 हो जाएगा। tan फाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, tan 0 एक तो 0 कोई मान होता है, tan 0 एक तो 0 को ही मान होता है, ठीक है।
10 जीरो और किसका मान होता है, और 180 का होता है, ठीक है। तो 180 को पाई लिखते हैं, तो 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ पे पाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई बराबर आ जाएगा 180 या फिर पाई। तो ये था दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों, इसमें ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। या तो वो वाला क्वेश्चन आएगा, पहला वाला क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से, या फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है प्रत्यावर्ती धारा से, ठीक है। आप जो भी डेरिवेशन है एक आध दो वो डेरिवेशन देख लीजिए, LCR परपथ की और LR परपथ की और CR परपथ की, इन तीनों डेरिवेशन को देख लीजिए, आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलते दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये इस चैप्टर से मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए थे, ये 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों टाइप के, ठीक है। संख्या चेंज कर सकते हैं वो, या फिर यहाँ पे I बराबर समीकरण भी चेंज कर सकते हैं, और जो भी पूछने वाला चेंज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। यहाँ पे समीकरण दे सकते हैं E बराबर, जो 2023 में पूछा गया था, वो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन टफ थी, वो मैंने करके डाल रखा है, वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है मेरे इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके वैद्युत चुम्बकीय तरंगे वाले चैप्टर का, ठीक है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा गया है। तो अब देख सकते हैं इसको, एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलाम तथा आवृत्ति 50 मेगा हर्ज, किसमें दे रखी, मेगा हर्ज में दे रखी, तो इसको चेंज करना होगा हमको हर्ज में, ठीक है। और क्या दे रखा है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये निकालना है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे, ठीक है। तो गिवन में देख सकते हैं आप लोग, गिवन क्या क्या दे रखा है उसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे। तो गिवन में दे रखा है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है, 120 न्यूटन पर कूलाम, 120 न्यूटन पर कूलाम। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, और गिवन डाटा जो भी दे रखा है, जैसे E0 का मान दे रखा है कितना, 120 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अगला और क्या दे रखा है, आवृत्ति 50 मेगा हर्ज, आवृत्ति कितनी दे रखी है दोस्तों, 50 मेगा हर्ज दे रखी है, ठीक है, 50 मेगा हर्ज। तो वी आवृत्ति दे रखी है 50 मेगा हर्ज। तो मेगा हर्ज को हम हर्ज में चेंज करेंगे तो 50 गुणा 10⁶ हर्ज, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों और क्या दे रखा है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, मतलब V0 का मान निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, V0 का मान निकालना है, और निकालना तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान निकालना है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य निकालना, लेमडा का मान निकालना है। आयाम का फॉर्मूला होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का, चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का फॉर्मूला होता है आपका V0 बराबर क्या होता है दोस्तों, E0/C। अब E0 का मान आपको पता है कितना, 120। C का मान आपको पता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करना है इसके, ठीक है। तो 3 से ये कितनी बार कट गया, 3 चौक 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 × 10⁸, 40 × 10⁸, ठीक है। और ये ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, टेस्ला, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, टेस्ला। तो एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये निकल आया, ठीक है। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, लेमडा बराबर होता है आपका C/V, लेमडा बराबर होता है C/ आवृत्ति। तो C बराबर कितना है दोस्तों, 3 × 10⁸, और बट्टा आवृत्ति कितनी दे रखी थी, अभी आपने आवृत्ति निकाली थी, कितनी थी, 50 गुणा वो गिवन दे रखी है, ठीक है। तो ये अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो पावर ऊपर कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 3 × 10⁻2 बचेंगे, क्योंकि 10⁻6 ऊपर ले जाएंगे तो 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻2 बचेगा।
और नीचे कितना हो जाएगा 50, नीचे तो 50 है ही ना, 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे पावर हटा देंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से 30 कितनी बार कटा 6 बार, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेमडा बराबर कितना आ गया 6, और ये किस में आ जाएगा मीटर में, लेमडा बराबर किस में आ गया ये मीटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाले चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, जो भी आते हैं मैंने दोनों इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल ले रखे हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल थे, उसमें से मैंने देखे हैं जो 7 सेट में से देखे हैं, दुर्गा की में से। ठीक है, जो न्यूमेरिकल बार बार पूछे गए उसी टाइप से मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग ये रहा। अब इसको देखते हैं ये क्या बोलता है न्यूमेरिकल। किसी समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ई बाई बराबर दे रखा है 60 साइन 500 गुणा माइनस 1.5 गुणा 10⁻11 इंटू टी वोल्ट पर मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। 2023 में पूछा गया है सवाल। ठीक है, इसको देख के आप डर जाओगे, तो इसलिए आप लोग इन सवालों से डरना नहीं है, आपको वहां पे सॉल्यूशन करने हैं ये सवाल सारे। ठीक है, तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या दे रखा है वो देख सकते हैं। E बराबर क्या होता है दोस्तों, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होता है क्या नहीं होता, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये आपने अच्छे तरीके से समीकरण कर रखे हैं। ठीक है, मैंने अभी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी पे तो अभी न्यूमेरिकल कराया था। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों ये वाला। अब यहाँ पे E0 का यहाँ से तुलना कर लेंगे इस समीकरण की, तो E0 का मान पता चल जाएगा ना। तो E0 का मान आप बता सकते हैं, E0 का मान कितना हो गया आप बच्चों यहाँ पे बताइए। तो E0 का मान हो गया आपका 60 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 60 वोल्ट पर मीटर। अब निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या हो जाएगा, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, और तो बाकी सब मान दे ही रखे हैं ओमेगा टी, ये तो सेम मान यहाँ पे लगाना ही लगाना है। ठीक है, हमको V0 का मान निकालना है बस। तो V0 का मान निकालेंगे तो हमने अभी एक सूत्र क्या है, सूत्र क्या होता है अभी पढ़ा था। ठीक है, V0 बराबर E0 अपॉन सी पढ़ा था ना, तो उसी से हम निकाल लेंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा हमारा E0 बट्टे V0 हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। अरे भाई अभी तो देखा था ये रहा देखो इसी सवाल में। ठीक है, तो इससे हम C का मान निकाल लेंगे तो E0 बट्टे V0 हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो E0 बट्टे V0, हमको V0 का मान निकालना है तो V0 हम इधर ले आएंगे ना। V0 बराबर कितना हो जाएगा E0 बट्टे C। अब E0 का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 60 है। C का मान आप लोगों को पता होना चाहिए 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, प्रकाश की चाल। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों 3 ये कितनी बार कट गया 20 बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 गुणा 10⁻, नीचे से पावर को ऊपर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2 गुणा 10, वो 20 गुणा 10⁸, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक घटा देंगे, 0 काट देंगे तो 2 गुणा 10⁻⁻7 इतना भी लिख सकते हैं। पर आप लोग इतना लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो। अब समीकरण तुम्हारा क्या है, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो B बराबर हो जाएगा यहाँ पे V0 का मान कितना 20 गुणा 10⁻⁻8। ठीक है, और यहाँ पे साइन ओमेगा की जगह पे जो भी मान है वहां पे वो रख दीजिए। 500 गुणा माइनस के 1.5 गुणा 10⁻11 इंटू टी वोल्ट पर, यहाँ पे मात्रक आएगा तुम्हारा टेस्ला आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, टेस्ला, क्योंकि हम कौन सा निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो ये मात्रक आएगा आपका टेस्ला। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था चौथा क्वेश्चन, ये थे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब दोस्तों देखते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब दोस्तों अगला चैप्टर है आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप ही देख लीजिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5वां, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया है, ठीक है। कई बार पूछा गया, देख सकते हो 2011 में, 12 में, 15 में, 17 में, कितनी बार पूछा गया, 1 2 3 4 5 बार पूछा गया, ठीक है। और अब आगे भी आने के चांस है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अभी देखोगे तो करोगे कि हाँ बाकी में सिंपल है। अब देखते हैं दोस्तों, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3.0 एम्पियर की धारा, प्राथमिक कुंडली में, ये ध्यान रखना है, प्राथमिक कुंडली में धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। और ये ध्यान रखना है, ये क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा 3.0 एम्पियर की है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे डेल्टा आई का मान निकालेंगे ना, डेल्टा आई का मान, तो वो ढंग से निकालना, बस उसी में तो दिक्कत है, उसी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से तो आता ही है सवाल ये इतना, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसमें निकालना क्या है, हमको निकालना इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको, m बराबर -ke डेल्टा टी बट्टा डेल्टा आई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, तो इससे निकाल लेंगे अभी। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, डेल्टा आई का मान अभी निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं डेल्टा आई बराबर, तो डेल्टा आई का मान कैसे निकालते हैं, द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा माइनस प्राथमिक कुंडली में, द्वितीय कुंडली में बह रही है 0 क्योंकि है ही नहीं है यहाँ पे, और प्राथमिक कुंडली में बह रही है कितनी, 3 एम्पियर की, अभी दिखाई थी ना, ये 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर की, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल सकते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा, -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा टी का मान निकालते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दे रखा है, डेल्टा टी का मान दे रखा है आपका कितना, 0.001 सेकंड, ठीक है। कितना है, 0.001 सेकंड दे रखा है। ई का मान कितना दे रखा है दोस्तों, विद्युत वाहक बल, ई का मान देख सकते हैं, ई का मान कितना दे रखा है, 15,000 वोल्ट दे रखा है। ई का मान कितना है, 15,000 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 15,000 वोल्ट, तो ई का मान दे रखा है। अब क्या करना है तुमको, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला लगाना है और इससे आंसर निकाल लेना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से मिल जाएंगे 2 नंबर, कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड था बस, इसमें यही ट्रिक है कि यहाँ पे द्वितीय कुंडली में से प्राथमिक कुंडली डेल्टा आई का मान निकालेंगे तो, ठीक है। और गिवन डाटा आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। और इनके मात्रक आपको अवश्य लिखने हैं, मात्रक जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको मात्रक वहाँ पे लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब चलते दोस्तों, एम का मान निकालते हैं, एम का मान निकालते हैं। तो एम का मान निकालेंगे तो -ई का मान दे रखा है आपका 15,000 वोल्ट गुणा डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है, 0.001 सेकंड बट्टे यहाँ पे, और किसका, डेल्टा आई का मान कितना दे रखा है, -3 एम्पियर, माइनस से माइनस काट दीजिए, ठीक है, पॉइंट हटाओ यहाँ से, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए एक पे, ठीक है। तो तीनों जीरो काट दीजिए, 1 2 3 1 2 3, 3 से 15 कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, ठीक है। ये देखो कितनी जल्दी कटपिट हो गया सवाल और आराम से आंसर निकल आया, ठीक है। अब एम का मान है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसका मात्रक होता है हेनरी, तो इसका मात्रक हो गया हेनरी, तो ये निकल आया तुम्हारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी भाई, इतना सिंपल सवाल है, ठीक है। इसमें 3 जीरो से 3 जीरो ये काट दिए, ये जीरो आए कहाँ से थे, हमने पॉइंट उठाया था, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो इसलिए हमने 1 पे 3 जीरो बढ़ा लिए यार, ठीक है। या फिर 3 पे भी 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 3 से 15 5 बार काट दिया, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। इतनी बार पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, इस बार भी पूछा जाएगा क्योंकि 18 में आया था, 18 के बाद में अब 24 में ही आएगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इसी चैप्टर का, ठीक है। तो अब वो सवाल इंपोर्टेंट ये है, ये देख लीजिए आप लोग, सेम सवाल, ये भी सेम ही सवाल है, इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये दे रखा है एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कितना है, 40 मिली हेनरी है, यहाँ पे क्या है, मिली हेनरी है, ठीक है। 5 मिली सेकंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। अब इसमें धारा देखो 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, ठीक है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं 2002 में आया है, 8 में आया है,
18 में आया है, 21 में आया है, कौन कह सकता है 24 में नहीं आएगा? भाई 24 में भी आएगा ये। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मोटिवेशन बढ़ेगा आपका। आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। जो कॉन्फिडेंस लौट रहा है आपका, न्यूमेरिकल नहीं करते हो फिजिक्स के, तो वो कॉन्फिडेंस हाई होगा। आप वीडियो को देखिए और अपने जो भी डेरिवेशन थ्योरी वगैरह है उसको थोड़ा सा क्लियर करके जाइए, और न्यूमेरिकल की वीडियो ये देख लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दे रखा है दोस्तों? स्वप्रेरक गुणांक मतलब एल का मान कितना दे रखा है? 40 मिली हेनरी, 40 मिली हेनरी। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 गुणा 10⁻³ हेनरी, ठीक है। इसको मिली से हमने किस में चेंज कर लिया? हेनरी में। और यहाँ पे डेल्टा टी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कह रहा है तुम्हारा 5 मिली सेकेंड में इसमें से धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। 2 एम्पियर से कितनी हो जाती है? 12 एम्पियर हो जाती है। तो यहाँ पे द्वितीय कुंडली में कितनी है? 12। तो 12 में से हम 2 घटा देंगे, द्वितीय कुंडली माइनस पहली कुंडली, यही तो हमने उसमें निकाली थी, ठीक है। तो ये डेल्टा टी का मान, यहाँ पे डेल्टा टी का नहीं होगा दोस्तों, ये डेल्टा आई का होगा, सॉरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे डेल्टा आई का होगा क्योंकि धारा वो निकालें, ठीक है। डेल्टा टी का तो 5 मिली सेकेंड दे ही रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 में से 2 गया, कितना बचा? 10 एम्पियर। कितना हो गया? 10 एम्पियर। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा धारा, ठीक है। क्या हो गया? धारा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये दे रखा है यहाँ पे क्या? डेल्टा टी का मान। डेल्टा आई का मान निकला है, डेल्टा टी का मान तो आपको दे ही रखा है 5 मिली सेकेंड दे रखा है, 5 मिली सेकेंड। इसको चेंज कर लेंगे, 5 गुणा 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका गिवन डाटा। आपको पता ही है फॉर्मूला क्या था प्रेरित विद्युत वाहक बल का, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या था? स्मॉल ई बराबर -L डेल्टा आई बट्टा डेल्टा टी। ये था आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। इसमें निकालना है और आंसर निकालना विद्युत वाहक बल ई का। काम खत्म, सब गिवन दे रखा है आपको। तो -40 गुणा 10⁻³ गुणा डेल्टा आई का मान कितना है दोस्तों? 10 बट्टे डेल्टा टी का मान कितना है? 5 गुणा 10⁻³ ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है हमको। 10⁻³ से 10⁻³ कट गए, 5 से 40 कितनी बार कट गए? 5 से 40 कट गए 8 बार। 8 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा? 8 धाम 80, और माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ये लग जाएगा माइनस। ये निकल आएगा स्मॉल ई का मान कितना निकल आएगा? -80 वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट है, मात्रक तो लिखना ही है भाई, मात्रक का तो खेल ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? -80 वोल्ट, ठीक है। 8 धाम 80, माइनस चिन्ह लगाया तो -80 वोल्ट। ये हो गया ई का मान। तो ये था दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा चैप्टर है भाई? गतिमान आवेश चुंबकत्व। ये देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा है गतिमान आवेश चुंबकत्व। अब इसमें कौन सा सवाल है भाई? एक ही सवाल इंपोर्टेंट था इस चैप्टर में, इसका दूसरा, हाँ इसमें एक ही सवाल इंपोर्टेंट था, मैंने एक ही लिया है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछा जाता है मैंने ले लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया वो देख सकते हैं आप लोग। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर दूरी पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करो। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करो। तो चुंबकीय बल की गणना करनी है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, पहले तो आपको लिखना गिवन क्या क्या दे रखा है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है दोस्तों वो लिखना है। तो आई बराबर दे रखा है आपको कितना? 5 एम्पियर। आई बराबर कितना दे रखा है? 5 एम्पियर, ठीक है। आर बराबर कितना दे रखा है? 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 1.10⁶ 1 × 10⁶ मीटर वेग से तार के समांतर इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो अब दोस्तों अब हमको क्या करना है यहाँ पे,
आप देख सकते हैं आर का मान दोस्तों क्या दे रखा है, आर का मान देख सकते हैं, आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। और क्या क्या दे रखा है, और दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये मान दे रखा है आपका किसका, बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो हमको बल की गणना करनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पहले तो हमको चुंबकीय बल वाला कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, बी बराबर होता है तुम्हारा, बी बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R। यहाँ से हम बी का मान निकाल लेंगे, फिर हम लगा देंगे किसमें बल वाला फॉर्मूला कौन सा, बी बराबर QVB sin थीटा, ठीक है। इसलिए हमने इसमें से बी को निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे बी बराबर एफ बराबर निकालना पड़ेगा ना, QVB बी का मान, तो ये लगा देंगे, ठीक है। और बी का मान तो ये दे ही रखा है, तो यहाँ पे बी का मान लगाओ। तो आई का मान यहाँ पे कितना भी 5 है, तो 2 × 10⁻⁷ गुणा आई का मान कितना है 5 बट्टे आर का मान कितना 0.1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सरल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 50 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 से यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं इसको, 1 × 10⁻⁻5, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 100 से 2 0 कट जाएंगे वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितने में, टेस्ला में। बी बराबर आ जाएगा 1 × 10⁻5 टेस्ला, ठीक है। ये बी का मान निकल आया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, चुंबकीय बल की गणना करनी थी। किसकी गणना करनी थी, चुंबकीय बल की गणना, ठीक है। और दोस्तों इसकी दिशा कहाँ पर होगी, इसकी दिशा होगी हमारी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। कहाँ होगी, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। और दिशा नीचे की ओर कागज तल के लंबवत है, किसी भी चीज के लंबवत होती है, जैसे इस ऐसे लंबवत होगी ना, तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना लेंगे हम, 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर QVB sin थीटा, ठीक है। अब एफ का मान निकालना है हमको, यही तो निकालना चुंबकीय बल की गणना। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू का मान दे रखा है आपको कितना भाई, क्यू का मान लगा दो 1.6 × 10⁻⁻19। बी का मान लगा दो भाई, बी का मान कितना निकला था अभी, बी का मान निकला था आपका 1 × 10⁻⁻ कितना है -5 गुणा QB और V, और वेक्टर वाली V का मान तो रहेगी या भाई, वेक्टर वाली V का मान कितना है 1 × 10⁻6, 1 × 10⁻6 गुणा sin 90, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन करना है, F बराबर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, ये फिर इसका 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.6 ही रहने वाला है, ठीक है, गुणा 10⁻की बात है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 और 5 कितना हो गया तुम्हारा 24 हो गया माइनस के, ठीक है। अब माइनस के 24 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 24 में से प्लस के 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे -18 बचेगा। कितना बचेगा -18, और ये किस में आ जाएगा, न्यूटन। तो ये हो गया दोस्तों इसका फाइनल आंसर। तो ये था चुंबकीय बल की गणना, ठीक है। ये चुंबकीय बल निकालने के लिए वो आएगा क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। अगला चैप्टर है दोस्तों वैद्युत धारा का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैंने अभी 1 शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, एक क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी वो उसमें डाल रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न संयोजन में बिंदुओं ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये देख सकते हैं 3 ओम दे रखा है, यहाँ पे 3 ओम 8 ओम 6 ओम और 6 ओम ए और बी के बीच में क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको पहले तो यहाँ पे देखना होगा कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु वाली कंडीशन तो नहीं बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे लगा के क्या देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम इसको बना के देख लेते हैं पहले। संतुलित हो रहा है या ना हो रहा, संतुलित हो रहा होगा तो हम इसी से करेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो फिर उससे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी डायग्राम आप लोग सही से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा है दोस्तों,
3 और 6, ये ऊपर ऊपर 3 और 6, 6 और 3, यहाँ पे 3 और 6, ये बीच में 8। ठीक है, ये देख लीजिए, देखो 3 और 6, 3 और 6, ये ऊपर ऊपर वाले ऊपर रखे हैं मैंने। देखो ऊपर वाला 3, ऊपर वाला 6, ऊपर वाला 3, ऊपर वाला 6, नीचे वाला 3, नीचे वाला 6। ठीक है, और ये बीच में 8, बीच में 8। हम ऐसे कर सकते हैं, इसको डायग्राम को मॉडिफाई करना होगा। इस तरह से हमने मॉडिफाई कर लिया डायग्राम को। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो कंडीशन देख लेते हैं। 3/6 पी बट्टा क्यू, मतलब 3/6 बराबर 3/6, मतलब बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अब इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम पहले निकालेंगे 3 ओम और 6 ओम। 3 ओम और 6 ओम किस में है, 3 ओम और 6 ओम देख सकते हैं यहाँ पे। 3 ओम और 6 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आर बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 ओम। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब देख सकते हैं यहाँ पे R1 मान सकते हैं, या फिर R मान लेते हैं यहाँ पे RABD, यहाँ पे मान लो आप लोग D और यहाँ पे C। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला मान मैंने R1 मान रखा है, इसको R2 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, या फिर A मान ले रहा हूँ, इसको B मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर ACB मान लो यहाँ पे, और इसको मान लेना ये। ठीक है, आपकी इच्छा है। यहाँ पे देखो 3 ओम लिख सकते हैं, 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो R क्या हो जाएगा, 3 प्लस के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो 3 प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 ओम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, जैसे इस डायग्राम को अगर हम और ज़्यादा मॉडिफाई करें तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन होके ये इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये कितना आया था आपका 9 ओम। ठीक है, ये दोनों को सॉल्यूशन करके ये इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये कितना आया था 9 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे E। तो अब देख सकते हैं ये किस में होंगे, ये समांतर क्रम में होंगे क्या नहीं होंगे। तो इसी तरह से हम ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब लिखेंगे 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना है 9, प्लस R2 का मान कितना है 9। लासा दोनों का समान है, लासा कितना है 9। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/9। तो यहाँ पे R बराबर निकालेंगे तो R बराबर कितना निकलाएगा 9/2, उल्टा कर देंगे। ठीक है, R बराबर कितना निकलाएगा तुम्हारा 9/2, इसको उल्टा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, इसको भाग लगाएंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो R का मान निकलाया आपका कितना 4.5 ओम। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, ये हो गया आंसर। आपको क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखना है कि गिवन क्या क्या दे रखा है, हमको क्या निकालना है, और प्रत्येक सवाल में प्रत्येक का आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा उसका मात्रक आप लोग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके सेकंड जो फिजिक्स है ना उसके न्यूमेरिकल बचे हैं, तो मैं एक एक वीडियो बना के उसमें एक वीडियो में 2 या 3 न्यूमेरिकल कर करके बता दूंगा, 4-5 अभी बना दूंगा, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।